Hello everyone, welcome back to my channel and this is class 7th NCERT math solution and we were doing exercise 4.4 from the chapter 4 simple equations. So let's start the exercise 4.4. Here is our question number 3. Solve the following. Here is our first part. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा हैं इरफान के पास, ठीक है। एंड इरफान हैज़ 37 मार्बल्स और इरफान के पास जितने मार्बल्स हैं उनकी हमें काउंटिंग भी दे दी है नंबर्स में। सो हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव। अब हमें परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सो लेट जो चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। सो लेट परमीट्स मार्बल बी एक्स। देन जो भी हमें कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं उनको हम लिख लेंगे इक्वेशंस की फॉर्म में। सो यहाँ पे हमसे कहा गया है इरफान के पास जितने मार्बल्स हैं उनके लिए एक कंडीशन भी हमको ये दे दी है और उनकी काउंटिंग भी दे दी है, उनके नंबर्स भी एग्जैक्ट नंबर्स भी दे दिए हैं। इट मीन्स ये दोनों इक्वल ही होंगे। ओके, सो जो हमसे कहा गया है वही हम करेंगे। 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़ मीन्स परमीत के पास x मार्बल्स थे तो उसका 5 टाइम्स हमें करना है। इट मीन्स ये 5x हो जाएगा। उससे भी 7 ज़्यादा मार्बल थे इरफान के पास। सो 7 ज़्यादा मीन्स 7 प्लस करना है हमें। सो 5x + 7 इज इक्वल्स टू 37। 37 के क्यों इक्वल्स टू रखा हमने? बिकॉज यहाँ पे इरफान के पास जितने मार्बल्स हैं उसी की कंडीशन दी गई है तो, और उसके पास मार्बल्स हैं कितने? 37। सो ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसे हमें सॉल्व करके परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेना है। सो 5x इज इक्वल्स टू 37 - 7 इज इक्वल्स टू 30। देन 5x इज इक्वल्स टू 30 एंड x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड्स बाय 5। सो 5 से जब हम 30 को डिवाइड कर देंगे वी विल गेट 6। इट मीन्स देयरफॉर परमीत हैज़ 6 मार्बल्स। परमीत के पास 6 मार्बल्स थे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हैं और एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 सॉल्व की है, सो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो बिकॉज आई हैव गिवन द लिंक ऑफ दैट वीडियोज़ इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? तो यहाँ पे हमें लक्ष्मी की एज को लेट कर लेना है। सबसे पहले लेट लक्ष्मीज़ एज बी एक्स। देन हमसे कहा गया कि उसके फादर की जो एज थी वो 49 ईयर्स तो थी ही, साथ में उसके फादर की जो एज है वो 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से भी 4 साल ज़्यादा है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स कर देंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 3x प्लस 4 ईयर्स उसमें और ऐड करने हैं हमें, मीन्स 4 को ऐड करना है इज इक्वल्स टू 49। इज इक्वल्स टू किसके आएगा? ये उसके फादर की एज के, बिकॉज ये कंडीशन भी उसकी फादर की एज के लिए ही दी गई है। सो ये दोनों इक्वल्स टू हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। 3x इज इक्वल्स टू 49 माइनस 4। 3x इज इक्वल्स टू 45, देन x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड्स बाई 3, x की वैल्यू आ जाएगी 15। देयरफॉर लक्ष्मीज़ एज इज़ 15 ईयर्स। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो बच्चे इसको देख के ही घबरा जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन भी पता नहीं कितना बड़ा होगा और इसमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। बट इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, बस थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। क्या कहा गया है हमसे कहा गया है कि पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज़ इन द विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के लोगों ने
एक विलेज गार्डन में ट्रीज़ प्लांट किए। सम ऑफ द ट्रीज़ वर फ्रूट ट्रीज़, जिसमें से कुछ तो फल वाले पौधे थे, पेड़ थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ वर 2 मोर देन, और कुछ थे बिना फ्रूट वाले। ठीक है, तो जो बिना फ्रूट वाले ट्रीज़ थे वो 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़, मतलब कि जो फ्रूट ट्रीज़ थे उनकी 3 टाइम्स से भी 2 ज़्यादा थे। ओके, सो व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ प्लांटेड इफ़ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़ प्लांटेड वाज 77। अब नॉन फ्रूट ट्रीज़ की तो हमें काउंटिंग दे दी है 77, और उसकी एक कंडीशन भी हमें यहाँ पे दे दी है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज़ थे वो फ्रूट ट्रीज़ के 3 गुने से भी 2 ज़्यादा थे। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन सकती है ईजिली। सो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ बी x। अब हम यहाँ पे नॉन फ्रूट ट्रीज़ को x नहीं मानेंगे बिकॉज वो तो हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। सो हम फ्रूट ट्रीज़ को x मान लेंगे, और उसके 3 गुने से 2 ज़्यादा क्या हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज़। सो 3x कर देंगे, 3 गुना मीन्स 3x हो जाएगा, प्लस 2 ज़्यादा तो 2 प्लस कर देंगे इजिकल्स टू 77 के हो जाएगा। बिकॉज ये दोनों ही नॉन फ्रूट ट्रीज़ की ही बात हो रही है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन हो गई। नाउ वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन। सो 3x इजिकल्स टू 77 माइनस 2 एंड 3x इजिकल्स टू 75, x इजिकल्स टू 75 डिवाइड्स बाई 3, x की वैल्यू आ जाएगी 25। देयरफॉर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ वर 25। सो ये इसका छोटा सा सॉल्यूशन था, बस थोड़ी लैंग्वेज को समझना था इस क्वेश्चन में, बाकी सेम वही प्रोसेस था जो अब तक हम क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो हियर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। यहाँ पे हमें एक रिडल दी गई है, उसको हमें सॉल्व करना है। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड अ 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर को लेट करना है हमें, बिकॉज नंबर के बारे में हमें कुछ नहीं पता और वही नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो हम इसको लेट कर लेंगे। सो लेट द नंबर बी x। देन सेकंड में क्या कहा है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर। 7 टाइम्स ओवर मीन्स उस नंबर का 7 टाइम्स हमें यहाँ पे करना है। सो अगर x नंबर लिया है उसका 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, 7x। उसके बाद एंड ऐड अ 50 उसमें ऐड कर दिया हमने। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, इट मीन्स ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40 की और ज़रूरत है आपको। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिपल सेंचुरी क्या होगी, जब सेंचुरी होती है 100 और डबल सेंचुरी होती है 200, मीन्स उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रिपल सेंचुरी कितनी हो जाएगी, 3 × 100, इट मीन्स 300। सो देखो 7x प्लस 50 इतना तो हमें समझ में आ गया, और 300 हमें इक्वल्स टू के करना है, बिकॉज 3 इसमें हमसे कहा गया है टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, मीन्स हमें 300 तक पहुंचना है। यू स्टिल नीड 40, इसका मतलब ये है कि हमें 40 की और ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़्यादा ज़रूरत है मीन्स हमें यहाँ पे 40 ऐड करना पड़ेगा, तभी हम 300 तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, सो तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी और तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। सो क्या किया है हमने, 7x प्लस 50 किया है जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, और 300 तक मतलब 300 के इक्वल होने के लिए हमें 40 की और ज़रूरत है। सो 40 को भी हम प्लस कर देंगे LHS में, देन ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहले ब्रैकेट को हम हटा देंगे। सो 7x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 300, देन 7x प्लस 90, 50 प्लस 40 विल बी 90 इज इक्वल्स टू 300, देन 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 90 कर देंगे। 90 यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो 300 में से 90 माइनस करेंगे, वी विल गेट 210। सो x इज इक्वल्स टू 210 डिवाइड्स बाय 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। जब हम 210 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 30। So therefore the number is 30, and this is the answer of this question. So this was the last question of the exercise 4.4, and this was the last exercise of the chapter
4 simple equation. In our next video we will solve next chapter. And if you like this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.